सियासी कशीदगी में कमी का मिशन हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकराती मेज आज फिर सज गई। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट में बंद कमरा इजलास जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालबा। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, फारूक सत्तार, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, एजाजुल हक और खालिद मगजी शामिल। PTI की नुमाइंदगी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा कर रहे हैं। मुज़ाकराती बैठक से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। मेरा काम दोनों फ्रीकैन की मुआवनत करना है। दोनों की जानिब से मस्बत फीडबैक आ रहा है। जब मिलकर बैठते हैं तो मसाइल का हल निकलता है। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। बानी चेयरमैन का हुक्म है कि अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती बैठक से पहले हुकूमत को पैगाम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हुकूमत से खुलकर बात करेंगे। हमारे मुतालिबात तस्लीम किए गए तो मामलात खुश असलूबी से हल होंगे। असद कैसर डायलॉग की कामयाबी के लिए पुरुमीद, बोले कि हम हुकूमत की सुनेंगे और अपनी बात भी करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शौकत यूसुफजई बोले कि बातचीत की नाकामी पर 30 जनवरी के बाद अपना लाहे अमल बनाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत के साथ बैठने से पता चलेगा उनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार है भी या नहीं। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। गुज़िश्ता 9 माह में हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफचार का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस नासूर को कुचलने के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC के इजलास से खिताब। कहा, मुआशी इशारे बता रहे हैं नया साल पाकिस्तान के लिए खुशहाली लाएगा। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आ गई। तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा। हमारे पास सरप्लस चीनी थी जिसको एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से $500 बिलियन कौमी खजाने में आए। 2024 में चावल की एक्सपोर्ट से $4 अरब कमाए। चीनी और तेल की स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी हुई। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, अमन अमान का मामला एक चैलेंज बन चुका है। मुल्की तरक्की के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। भारत चनार में गुज़िश्ता रोज़ मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अफगान बुरी हुकूमत ने कई अफराद को छोड़ दिया। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क के बड़ों ने सर जोड़ लिए। SIFC एपेक्स कमेटी की अहम बैठक। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट इजलास में पेश की गई। मुतल्लिका हुक्काम की दोस्त ममालिक के पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की कारकर्दगी, नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन पॉलिसी पर मुतल्लिका वजारतों ने आगाह किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे। तारीख 9 मई के 19 मुजरिमान की रहम की अपीलें मंजूर। सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम और मुआफ़ी की अपीलें दायर की थीं। 19 को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। 48 पिटिशन कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल कर दी गई। दीगर पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 19 मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया गया। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं का मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। उधर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई का प्रोपेगंडा दम तोड़ चुका है। वज़ीर आज़म ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में
इजाफा हुआ है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम 5 साला मंसूबा है। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीन के साथ चश्मा 5 के मुआहिदे की शुरुआत हो चुकी। कौम से किए गए वादे पूरे करने के लिए हुकूमत कोशां है। हुकूमत ने 2024 में चैलेंजेस को बेहतरीन तरीके से डील किया। PTI के साथ संजीदगी के साथ बातचीत कर रहे हैं। बानी PTI दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, अब आप भी रसीद दिखाओ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा सरकारी तहाइफ की रसीद दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर होता है तो रिहाई अदालत से होती है। मैंने भी बानी PTI के बनाए झूठे केसेस भुगते। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की, किसी के पाँव नहीं पकड़े। अमीर मुकाम बोले एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब धमकियां देते हैं। बानी PTI की रिहाई अदालत के इख्तियार में है। कायमा कमेटी ब्राय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में एक बार फिर इंटरनेट की बंदिश की गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि VPN की बंदिश नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट की बंदिश सुस्त रवि के मामले पर सब कमेटी बना दी जाए। हम VPN रजिस्ट्रेशन की मुखालिफत करते हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि चेयरमैन पाशा को तलब करके इंटरनेट बंदिश के नुकसानात का पता करते हैं। शर्मिला फारूकी बोली कि इंटरनेट के मामले पर वजारत दाखिला के नुमाइंदों को तलब किया जाए। कमेटी ने इंटरनेट के मामले पर वज़ीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग मांगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी अडियाला जेल में अदालत के रूबरू पेश। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। काबीना डिवीजन के गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में मौजूद थे। वकला सफाई की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने दरख्वास्त की मुखालिफत की। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए वकला सफाई को गवाह पर जिरह का हतमी मौका दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार देने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गन्नापुर की 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा अदालत में पेश कर दिया गया। अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने मनसूख कर दी है। अदालत ने अली अमीन गन्नापुर को हसन अब्दाल मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया था। खुर्रम में मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदे के 14 नुकात पर इत्तेफाक हो गया। मुआहिदे के मुताबिक फरीक़ैन एपेक्स कमेटी के फैसलों के पाबंद होंगे। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। मोर्चे और बंकर्स खत्म किए जाएंगे। फरीक़ैन के दरमियान फायरबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर होगी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा अमन मुआहिदे से इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। सड़क की बंदिश का मकसद खून रेसी को रोकना था। महकमा रिलीफ ने मुतासरा गांव का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। जल्द मुआवजे देने का अमल शुरू हो जाएगा। खुर्रम अमन मुआहिदा खुश आइन, इस पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर भी पाकिस्तान पर होता है। खुर्रम के लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर मुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमें विफाक से कुछ मिला नहीं। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया। गवादर बंदरगाह को किसी भी गैर मुल्की हुकूमत के हवाले नहीं किया जा रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल कहा है कि ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है। गवादर बंदरगाह चीन के ताउन से बनी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। ये दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी है। शाम में पाकिस्तानी सफारत खाना मौजूद है। शाम में अभी तक नई लीडरशिप के साथ राबिता कायम नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूलों को तलबा के लिए बसेस का इंतजाम करने के लिए इक़दाम का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक से मुतालिक दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है जो स्कूल अमल न करे उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। रूल्स में तरमीम करके स्कूल बस लाजिम करार दी जाएगी।
अदालत ने आइंदा समात पर तरमीम शुदा रूल्स पेश करने की हिदायत कर दी। LDA और टीपा ने लाहौर की शाहराहों की रीमॉडलिंग करने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए। अदालत ने शाहराहों की रीमॉडलिंग इक़दाम की रिपोर्ट भी तलब कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। बटाबाद, मरी, गलियात, सवाबी और गजर में बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में साल की पहली बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम के इलाकों ग्रेस, सरगन, जागरा में भी बर्फबारी। वादी लीपा, बाग, हवेली के बुलंद इलाकों में भी बर्फबारी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे। सकरदू और गोपस में पारा -9, वादी लेहा में पारा -8 तक गिर गया। अस्तोरो और हुंजा में दर्जा हरारत -5, गिलगित, चित्राल और काराम में -4 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह बेहतर होने पर मुख्तलिफ मकामात पर बंद मोटरवेज को खोल दिया गया। पंजाब में ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई। सूबे में 8000 ज़राई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफ़र में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले के पारा चेनार हम मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। कराची में धरनों की तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। वज़ीर दाखिला सिंध अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते तो एहतजाज की नौबत ही ना आती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मामले में कोताही बरती। रियासती रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी बातें कम काम ज्यादा करती है, बाकी लोग सिर्फ बातें करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को MQM को जवाब। बोले जरूरी हो गया है कि मुनाफिकत को खत्म किया जाए। अगर हम छुट्टियों पर थे तो MQM मुस्तकिल छुट्टियों पर है। हम सगे बुनियाद नहीं, काम मुकम्मल करके इफ्तिताह करते हैं। नजरियाती इख्तलाफात को साइड पर रखें, शहर की बेहतरी के लिए मिल बैठे। एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। MWM को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करना चाहिए था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स का दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में कल मैदान सजेगा। कौमी टीम की मैच से कबल भरपूर मशकें। पहले मैच में तगड़ा मुकाबला करने वाली शान मसूद 11 जीत के लिए पुरुम्मीद। कौमी टीम का कॉम्बिनेशन न बदलने का इम्कान। प्रोटीज ने पहला टेस्ट 2 विकेटों से जीता था। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए लाजमी फतह दरकार है। मैच का आगाज कल दोपहर 1 बजे होगा। उधर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम का ऐलान। WTC फाइनल में जगह बनाते ही टीम में 3 तब्दीलियां की गई। ऑलराउंडर कार्बन बोश को आराम देकर किशोर महाराज की टीम में वापसी। फास्ट बॉलर कोयना माफा का डेन पीटरसन की जगह डेब्यू। खराब फॉर्म, ढलती जवानी और अब टीम से भी ड्रॉ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारतीय कप्तान के लिए डरावना ख्वाब बन गई। रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट के लिए टीम में शामिल न करने का फैसला कुन टेस्ट में जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे। कोच गौतम गंभीर की ड्रेसिंग रूम में बरहमी के बाद रोहित को टीम से ड्रॉप किया गया। करियर के आखिरी टेस्ट में टीम की नुमाइंदगी से भी महरूम कर दिया। रोहित शर्मा की सीरीज के बाद रिटायरमेंट की खबरें जोर पकड़ने लगी।